सर कुछ सामान रह गया था, बस वही लेना प्लीज। था। कैसे भी करके ये प्लान सक्सेस हो जाए। हाँ देव जी। विधि तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई ठीक है अंदर सब, मैं अंदर आऊं क्या अभी? नहीं 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 देव जी, मैं बस बाहर ही आ रही हूँ 5-10 मिनट में। एक्चुअली वो मैंने रिजाइन कर दिया ना, तो जय जी और ऑफिस के स्टाफ ने मिलकर मेरे लिए एक इम्प्रॉम्प्टू फेयरवेल प्लान किया है। जो कुछ भी हुआ उसमें ऑफिस वालों की कोई गलती नहीं है, तो मैं उन्हें पनिश नहीं करना चाहती। देव जी, ये राव जी भाई की कंपनी है। मैं इसे नेगेटिव नोट पे नहीं छोड़ के जाना चाहती। अब बस 5 मिनट दीजिए, मैं बस बाहर ही आ रही हूँ। ओके? जय शायद इतनी आसानी से मान लो, कुछ तो गड़बड़। हे भगवान, मेरी विधु एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। उसकी और उसकी होने वाले बच्चे की रक्षा करना। I'm so sorry, तुम्हें वेट करना पड़ा। सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर विधि। थैंक यू सो मच। हम सब आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी, सबको। सर सर हाँ विधि, आई होप जल्दी मुलाकात होगी। जरूर होगी। एंड मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बेझिझक फोन कीजिएगा। ओके? एंड जय जी, आपके साथ काम करके मेरा फोन ऊपर कैबिन में रह गया। मैं अभी लेकर आती हूँ, एक सेकंड।
ये क्या हुआ? आप ये थाली पकड़िए, मैं देखती हूँ। लगता है बहुत जोर से तूफान आने वाला है। मैं आता हूं। ये दिया इतना क्यों फड़फड़ा रहा है? इसे देखकर मन में आशंका हो रही है, जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। विदु, विदु तो ठीक होगी ना? डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ फटाफट। विधि 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 आर यू ओके? विधि विधि हटिए हटिए। विधि 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 उठो। विधि क्या हुआ? विधि शशि, तुम ऑफिस संभालो, मैं जरा विधि को देखकर आता हूं। गेट बैक टू वर्क एवरीबॉडी, कम ऑन। हे भगवान, मेरी विदु की रक्षा करना। अगर कोई संकट आए तो उसे टाल देना। डॉक्टर नर्स, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी, खून बह रहा है बोल। मैं भी बुला के लाती हूँ। सर चलाइए प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। पहले बताइए आप हैं कौन है? मैं इनका हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है। ये सीढ़ियों से गिर के इनको चोट लगी, इनको ट्रीटमेंट के लिए अंदर लेके जाइए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो जाकर पुलिस केस दर्ज करवाइए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। पागल हो गए आप? आपको रूल्स नहीं पता क्या? ऐसे कैसे पुलिस केस? इनकी ट्रीटमेंट कराइए पहले। मैं बोल रहा हूँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ, इनको चोट लगी, इनको अंदर लेके जाइए प्लीज। अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी ऐसे ही एक्सीडेंट के नाम पर आते हैं। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। पहले जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए और फिर आप यहाँ पे आना। जब तक देवराज चंद्र मेरा नाम, शक्ल से मुझे पहचान नहीं रहा होगा, नाम तो सुना ही होगा। मेरी मेरी वाइफ है विधि रायचंद्र। अब इसे अंदर लेके जाओ, मैं उसको ट्रीटमेंट शुरू कराऊं। समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? ये रिलैक्स। देखिए, इनका एक्सीडेंट हमारी ऑफिस में हुआ था। मैं और मेरे ऑफिस का स्टाफ आई विटनेस है। आप प्लीज इनका इलाज करिए। मिल गई इन्फॉर्मेशन, अभी लेके जाइए। I am so sorry, Mr. Dev, for the inconvenience caused to you. Trust me, your wife is in the safe hands. Thank you. I will take care. Thank you. Bye. भाई साहब, भैया, विधि भाभी को क्या हुआ? भाई साहब क्या हुआ है? ये जय का फोन आया था हमें कि कुछ हो गया। क्या हुआ क्या जय? मैं बताता हूँ क्या हुआ। विधि ऑफिस छोड़ के जा रही थी। मैंने सोचा कि एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी दूं। अगर वो फोन नहीं आता ना, तो विधि के साथ ही हादसा नहीं होता। विधि का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। क्या जरूरत थी देव? आ जाती ना वो अपने आप बाहर। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें जय के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ अंबा जी, लेकिन ये जय शाह का केस थोड़ा अलग है। ये बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है इसके, और लंबे टाइम से यूएस में रह रहा था। तो वहाँ पर क्या कर रहा था, इसका पास्ट क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही ना अंबा जी। अच्छा, अब इसके लिए मैं तुम्हें यूएसए भेजूं, वहां सेटल करवा दूं? हाँ, कुछ काम के नहीं हो तुम। कैसे भी करके मुझे इस जय का पता लगाना होगा।
चित्रा, चित्रा तू ठीक है? तू एक काम कर, तू ना घर जाके आराम कर। ऐसी हालत में तेरा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। मैं और भाई साहब हैं, हम संभाल लेंगे। हाँ भाई साहब कहाँ चले गए? ये बुड्ढा कहाँ गायब हो गया? भगवान, मैंने आज तक अगर एक भी अच्छा काम किया हो तो प्लीज उसका सिला मुझे आज दे देना। मेरी विधि को कुछ मत होने देना, उसे ठीक है रखना भगवान, प्लीज प्लीज। बेटा, बहुत चिंता में लग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे किए की सजा मेरे को अपना भुगत रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो बेटा, इस वक्त दो ही रास्ते हैं। या हम अपने हालात को दोष दे, खुद को कोसे, या तो हिम्मत के साथ जिंदगी के हर तूफान का सामना करें। और हिम्मत करने वाले को ऊपर वाला खुद उनका साथ देता है। और तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम हार मानने वालों में से हो। थैंक यू। मैंने तो सुना है कि वो प्रेग्नेंट भी थी। क्या? तो उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ फिर। आई होप उनका होने वाला बच्चा ठीक हो और विधि मैम भी जल्दी ठीक हो जाए। पर पता नहीं क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। एक्सक्यूज मी। यस, ये तो विधि मैम का सामान है ना? हाँ। कमाल है, उनका सामान यहाँ पर। उनका फोन कहीं नजर नहीं आ रहा। सारे फसाद की जड़ ना वो मोबाइल ही है। उसी को लेने के लिए वो जय सर के कैबिन में गई थी, बेचारी गिर गई। क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। चक्कर आ रहे हैं भाई साहब इसे। प्रिया, तुम इसको घर लेके जाओ प्लीज। भाई साहब, लेकिन आप अकेले कैसे यहाँ पे चला गए? मैं प्रिया, मैं यहाँ पे हूँ, मैं संभालूंगा। तुम चित्रा को घर लेके जाओ। और हाँ, वो माँ को भी मत बताना, वो यात्रा के लिए गई है, बाद में बताएंगे। ठीक है भाई साहब, जैसा आप बोले। लेकिन विधि की मम्मी पापा को बता दो ना। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो यहीं पे हैं, उनको प्लीज बता देना। थैंक यू। चल चित्रा, आजा। कैसा आदमी है? पछतावा तो दूर की बात, चेहरे पर दुख भी नहीं दिखाई दे रहा। एक बार ऑपरेशन हो जाने दो, फिर देखता हूं कितना सुकून होगा तुम्हारे चेहरे पर देव। जय। अम्मा, ये जय के लिए तुम्हारा ऑब्सेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बच्चा है यार, उसकी उम्र तो देखो। Just shut up, okay? जय के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तुम नहीं समझ सकते। जय शाह देव रायचंद की बीवी विधि से प्यार करता है, बेइंतहा प्यार। इतना कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और एक बार देव पर हमला भी करवा चुका है। मैंने उसकी आंखों में विधि के लिए वो प्यार, वो दीवानगी देखी है जो एक वक्त मेरी आंखों में हुआ करती थी देव के लिए। और एक बात तो तय है, जब तक उसे विधि नहीं मिल जाती ना, वो चैन से नहीं बैठ सकता। So good ना?
वो विधि को अगर देव से छीन लेता है तो तुम्हारे लिए तो लॉटरी है। योगेश, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, सिक्के के दूसरे पहलू को तुम देख ही नहीं सकते, इसीलिए तुम कामयाब नहीं हो पाए। वो विधि का अचार डाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रोसेस में वो देव को नुकसान ना पहुंचाए। एक बार कोशिश कर चुका है और मुझे ये मंजूर नहीं। मुझे देव के लिए बीच में आना होगा, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी और देव को उससे बचाना होगा ताकि देव को कोई नुकसान ना पहुंचे। अम्मा, ये देव के लिए तुम्हारी दीवानगी कमाल है। वो कहते हैं ना, दीवानगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। काश ऐसी दीवानगी तुमने मेरे लिए दिखाई होती। आर यू जोकिंग? वो द देवव्रत रायचंद है, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने से पहले उसके जैसे बन के दिखाओ। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस जय, मुझे उसकी कैरेक्टर, उसकी सोच और उसकी हर कमजोरियों को जानना जरूरी है ताकि मैं उसके हर मूव को जान सकूं और मेरे देव को बचा सकूं। डॉक्टर साहब, विधि कैसी है? शी इज फाइन एंड आउट ऑफ डेंजर। और हमारा बेबी? अंदर चल के बात करते हैं, कम। नहीं, लेकिन विधि को अकेले थोड़ी छोड़ेंगे यहाँ पे। कम कम, इनके साथ है कोई? आप लोग हैं ना यहाँ पे? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? प्लीज बताइए ना। एक बात थी जो आपसे करनी थी। हाँ प्रिया जी। सुनिए, क्या हुआ? विदु का एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल में। मिस्टर देव रायचंद, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। सॉरी।